अमित और जस्ट वीक के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन जनवरी 2020 बजाज चेतक ने वापस इंडियन मार्केट में अंदर कमबैक किया था और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर और ये अवेलेबल था दो वेरिएंट्स में, अर्बन एंड प्रीमियम। हालांकि बजाज चेतक अर्बन की जो प्राइस पॉइंट थी दैट वाज अराउंड 1 लाख रुपीज ड्यूरिंग दैट टाइम और जो प्रीमियम वेरिएंट था उसकी प्राइस थी 1,15,000 रुपीज। बट देन आने वाले समय में कुछ ही महीनों के अंदर इन्होंने प्राइजेस अपने कंप्लीटली चेंज कर दिए और अब लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अगेन दैट्स अ क्लियर कंफ्यूजन और यू कैन से अ सस्पिशन व्हिच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। आप लोग भी बताइए आपके क्या थॉट्स है इस कंप्लीट सिचुएशन को लेकर। वीडियो को एंड तक देखिए तभी आपको इस पॉइंट के ऊपर कंप्लीटली समझ में आएगा कि चल क्या रहा है इंडस्ट्री के अंदर। And do you also think that Bajaj is trying to capitalize on the whole EVs buzz right now and क्या आपके पैसे वो लूटते जा रहे हैं? वेलकम बैक टू जस्ट टीवी गाइस, मैं हूं अमित और इस चैनल के ऊपर हम लोग बात करते हैं सिर्फ ईवीज के बारे में एंड द फ्यूचर ऑफ ईवीज। सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के ऊपर लाइक बटन को भी दबा दीजिए अगर आप देखना चाहते हो इसी तरह के रिलेटेड कंटेंट के लिए। वेल दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मार्च 2021 विच इज दिस ईयर, बजाज ने अपने उसी स्कूटर्स के वेरिएंट्स की प्राइस बढ़ा दी थी एंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम विच इज फेयर इनफ। और जनरली गाड़ी के प्राइस कभी कभी बढ़ भी सकते हैं, कभी कभी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकते हैं और आपके कैलकुलेशन के अगेंस्ट मतलब आपने जो प्लान किया था कॉस्ट थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं एंड दैट्स जनरली 5% 10% मैक्स। तो यहाँ पर जो 1 लाख की गाड़ी थी अर्बन की उसकी प्राइसिंग हो गई 1,15,000 एंड द प्रीमियम मॉडल विच वाज एट 1.15 लाख बिकेम 1.2 लाख रुपीज। मतलब 5,000 और 15,000 का प्राइस पॉइंट का डिफरेंस था विच शुड ऑल्सो बी फेयर इनफ। बट देन डू मेक ए नोट दैट जब अप्रैल 2021 हुआ तब कंपनी ने फिर से प्राइस बढ़ा दिया, मतलब एक ही महीने के अंदर प्राइस बढ़ा दिया और इस बार यहाँ पर अर्बन का प्राइस यहाँ पर उन्होंने बढ़ा दिया बाय अमाउंट ऑफ 27,620 रुपीज और अब उसकी प्राइसिंग हो गई 1,42,620 रुपीज। और जो प्रीमियम वेरिएंट था उसकी प्राइस उन्होंने बढ़ा दी बाय अ प्राइस ऑफ 24,620 रुपीज और अब उसका नया कॉस्ट हो गया 1,44,620 रुपीज। मतलब एक महीने में ऐसा क्या हो गया कि मतलब 25,000 27,000 की प्राइस बढ़ गई। अब उसी के साथ साथ कंपनी ने उस समय तक फेम 2 की सब्सिडी के लिए भी अप्लाई नहीं किया था। उसके बाद रिसेंटली कंपनी ने अप्लाई किया फेम 2 सब्सिडी के लिए और क्योंकि बजाज के अंदर जो बैटरी है दैट कम्स विद 3 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी पैक, तो 15,000 पर किलोवाट आवर की बैटरी के सब्सिडी के हिसाब से यहां पर बजाज को मिल रहा है 45,000 रुपीज का सब्सिडी, जो टेक्निकली हम लोगों के लिए मतलब आप लोगों के लिए जो खरीदना चाहते हो एक ईवी और जिन्हें चाहिए ये सब्सिडी का बेनिफिट। अब आप सोच रहे होगे कि भाई क्योंकि अभी 45,000 का यहाँ पर सब्सिडी मिल रहा है तो हमारा चेतक जो 1,45,000 के आसपास का है आफ्टर 45,000 सब्सिडी वी शुड बी गेटिंग इट एट 1 लाख रुपी। बट यू आर रॉन्ग। यहाँ पर बजाज चेतक का तो कुछ और ही प्लान था। अब उन्होंने क्या किया, बजाज चेतक का जो अर्बन वेरिएंट था उसकी प्राइस 1,42,000 से सीधा कर दी 1,87,000 रुपीज। सो मतलब पहले ही 45,000 तो बढ़ा दिया था, उसके बाद और एक 44,555 का प्राइस एनहेंस कर दिया, जिसके बाद अगर आप लेते हो 45,000 की सब्सिडी तो यहाँ पर बेसिकली आपको वापस से वही प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग द सब्सिडी टू द कंज्यूमर, यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, प्राइस बढ़ा दी, गवर्नमेंट से भी सब्सिडी ले ली, आपको तो सेम 1,45,000 के आसपास की वो स्कूटर ऑफर कर दिया। तो जो हमारा बजाज है उन्होंने जो प्राइस बढ़ाया है that is 45,000 rupees which is exactly the same as the subsidy amount। अब आप ये सोचिए दोस्तों कि जब पता चल रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से एडिशनल बेनिफिट मिल रही है तो हम अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं। डू यू थिंक दैट्स फेयर? इन शॉर्ट, जो 1 लाख का स्कूटर था अब 1,87,175 रुपीज का स्कूटर बन चुका है which is 87,000 higher than the original price at which they were anyway selling। और यहाँ पर आपको आपके पॉकेट से देने पड़ेंगे 1,42,175 रुपीज बजाज को और बजाज 45,000 रुपीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहा है। सो इन शॉर्ट, जहां पर कंपटीशन बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, ओला आ गया, सिंपल एनर्जी आ गया, एथर है इंडिया में, वहां पर बजाज स्मार्टली अपने प्राइसेस बढ़ाते जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि भाई वैसे भी गवर्नमेंट से हमें पैसा मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, लोग हमारी गाड़ी अवेलेबल है मार्केट में तो लोग खरीद भी लेंगे। तो वो सब देखते हुए लोग भी खरीदते जा रहे हैं। बट देन यू ऑल्सो नीड टू नो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। यहाँ पर काफी सारे नए छोटे छोटे कंपनीज भी, इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड्स भी आ रहे हैं और वो भी अपने किट्स
चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में असेंबल कर रहे हैं, और जो टेक्निकली यहाँ पर गलत बात है, और उसके बाद वो भी अपने स्कूटर की प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं और फेम टू सब्सिडी का बेनिफिट लेते जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ पासिंग द सब्सिडी बेनिफिट टू द कस्टमर्स। तो दिस इज समथिंग विच आई एटलीस्ट पर्सनली डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम बजाज ऑटो, बिकॉज द ब्रांड हैज़ अ गुड नेम एंड ये पब्लिकली मतलब ऐसे टैक्टिक्स कर रहे हैं जो मुझे लगता है गलत है। आप लोग को क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो प्लीज़ रेज अ क्वेश्चन टू बजाज, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि 1 लाख की गाड़ी की प्राइस सीधा बढ़ा दी और उसके बाद भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये था कंप्लीट अपडेट बजाज चेतक को लेकर, उनके ईवी सेगमेंट को लेकर, बिकॉज दिस प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम वी आर लुकिंग एट समथिंग सो शेडी दैट दिस इज समथिंग विच वी डोंट लाइक। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।